ही प्रमोद पूरी तरह से मछली को ध्यान से खाइएगा पहुंच चुके हैं, क्योंकि कांटा है, कांटे को अगर ध्यान से नहीं खाएंगे तो घाटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत भैया। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में फिश करी, चावल और रोटी रखा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, फिश करी, चावल और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिश करी, राइस, चपाती लगी हुई था। हमारा फिश करी, राइस, चपाती ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 2 चैलेंजर बैठ चुके हैं, प्रमोद जी और शंकर जी, जो हो जाते हैं भयंकर जी। तो देखते हैं इस चैलेंज में कितना हाई पावर लगाते हैं। और आज जो है ब्रेकर के रूम में है मछली। तो देखते हैं मछली को कौन कंप्लीट करता है, कौन 700 की राशि लेकर के जाता है, कौन जो है फिश करी, राइस और रोटी में फंसा रह जाता है। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, जितना खा सके उतना खाएंगे और जहां से दिल करे चैलेंज को छोड़ करके जा सकते हैं। कोई जोर दबाव नहीं है, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इनाम की राशि मिलेगी। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन फर्स्ट आता है। बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 पहलवान बैठ चुके हैं, एक तरफ शंकर हैं और दूसरी तरफ हैं प्रमोद जी। तो देखना है कि प्रमोद शंकर का साथ दे पाते हैं या शंकर इनका साथ दे पाते हैं कि नहीं। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 700 रुपए का नगद पुरस्कार। तो देर न करते हुए पवन जी टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही प्रमोद पूरी तरह से मछली को ध्यान से खाइएगा पहुंच चुके हैं, क्योंकि कांटा है, कांटे को अगर ध्यान से नहीं खाएंगे तो घाटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत भैया। कांटा पूरी तरह से ध्यान करके खाइएगा। लगा तो हाई लगा, हाँ, कांटा लगा तो घाटा लगा, तो घाटा न लगाएं। और ध्यान दीजिएगा प्रमोद जी आपके साथ बैठे हुए हैं शंकर, और शंकर के साथ थोड़ा सा भी गफलत किए तो समझ के चलिए 100% हार तय हो जाएगी। तो आप अपने आप को मछली का चैलेंज है, थोड़ा सा रुक सकते हैं क्योंकि मछली में हाई पावर नहीं लगा पाएंगे, नॉन स्टॉप वाली। बहुत गजब। और इस समय शंकर पूरी तरह से अपने आप को एकदम संतुष्टि से बाइट लेना चालू किए हैं और देखना है कि प्रमोद क्या इसका जवाब दे पाते हैं या फिर आराम से ये भी चलते हैं। और यहाँ पर शंकर जी और प्रमोद जी भी आज फुल पावर में है। तो देखते हैं क्या इस चैलेंज में क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। पावर तो लगाना पड़ेगा, अगर पावर नहीं लगाएंगे तो समझ चलिए जीत नहीं पाएंगे और 700 रुपए ऐसे चला जाएगा। तो उस 700 रुपए को जाने मत दीजिए, पूरी तरह से कैद करना है तो 100% अपने शरीर में गति भरना होगा, स्पीड भरना होगा, दम भरना होगा, साहस भरना होगा। और जो सभी चीज को अपने शरीर में ले लेगा तो समझ चलिए जीत उसकी तय है। विश्वास ही जीत की पूंजी होती है। तो देखते हैं क्या करते हैं और कौन ऐसे चैलेंजर है जो इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है प्रमोद जी। हार वाली रोटी साइड में मत कीजिएगा आज, क्योंकि हार वाली रोटी हमेशा प्रमोद जी साइड में कर करके हार जाते हैं। हाँ, लेकिन बढ़त बनाना चालू किए हैं पीस से। तो देखिए क्या कमाल करते हैं शंकर और क्या कमाल करते हैं प्रमोद। क्या प्रमोद आज शंकर को हरा देंगे या शंकर खुद प्रमोद से हार जाएंगे या शंकर प्रमोद को हरा देंगे। देखना है कि क्या करते हैं दोनों लोग, किसके पास 700 रुपए जाता है और किसके पास केवल मछली, चावल और रोटी का उपहार जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना बरकरार रखते हैं। बहुत बढ़िया। और शंकर जी तो बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं और उसी के साथ प्रमोद जी भी सेम फॉर्म में चल रहे हैं। हाँ, और यही अगर फॉर्म थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो समझ चलिए पीछे हो जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बनाए रखिए और दोनों चैलेंजर अपने हिसाब से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दूसरे की प्लेट का मत बताइएगा कि क्या रह गया है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। चलिए ठीक है। और इधर मतलब बताना, चलिए कोई बात नहीं, बताइए चाहे मत बताइए, वो लोग तो अपने आप में जुटे हुए हैं। नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है इन लोगों का। मंजिल पर पहुंचना है तो समझ चलिए अपने आप को एकदम पूरी तरह से सजो के रखिए, एकदम बना के रखिए, अपने दिल और दिमाग को एकदम अपने टारगेट पे रखिए। परीक्षा में थोड़ी सी नकल कर लेते हैं लोग। अगर टारगेट पे रहेंगे तो 100% जीत हासिल हो जाएगी। अगर टारगेट से थोड़ा सा भी पीछे इधर उधर हुए तो समझ चलिए 100% हारते हैं। और शंकर पूरी तरह से एकदम बोटी को एकदम छोटा छोटा पीस करना चाह रहे हैं। वहीं पर प्रमोद जी जो मछली वाली पीस है उसको भी छोटा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा गति नहीं दिख रही है इन दोनों लोगों में, थोड़ा सा स्पीड नहीं दिख रही है। के हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड है क्योंकि मछली, लेकिन मछली है, मछली में कांटा होता है। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो समझ चलिए कांटा लगना भी तय हो जाएगा। तो भैया अपने आप को बचा के रखिए कांटे से। कांटे का जो टक्कर होता है, वास्तव में टक्कर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब कांटा लग जाता है तो घाटा लग जाता है। तो उस घाटे से दूर रहिए, कांटे से दूर रहिए
अपने आप को मजबूर मत करिए, पूरी तरह से एकदम ठोस बना के मंजिल की ओर दौड़िए और जीत और हार तो आपके परिश्रम पर निर्भर है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। दोनों ही चैलेंजर काफी बढ़िया कर रहे हैं और देखते हैं क्या करते हैं। और दोनों ही चैलेंजर फुल फॉर्म में लगे हुए हैं, तो देखते हैं कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो इस चैलेंज में विन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और प्रमोद जी पूरी एकदम बहुत ही गजब तरीके से प्रमोद जी जो फॉर्म लगाए हैं, अगर इसी फॉर्म में रहेंगे तो हमको लग रहा है 100% विन कर जाएंगे। और फॉर्म लगाना भी जरूरी है, और अगर फॉर्म पे नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं प्रमोद और क्या कमाल करते हैं शंकर। दोनों लोग पूरी तरह से अपने आप को इस चैलेंज में मजा लिए हैं, व्यस्त कर लिए हैं अपने आप को। और व्यस्त अगर नहीं करेंगे तब समझ के लिए 700 रुपये हाथ से निकल जाएगा। तो उस 700 रुपये को पाना है तो समझ के लिए जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा उसी के हाथ में 700 रुपये जाएगा। तो देखना है कि 700 रुपये किसके जेब में जाता है। और 700 रुपये बिल्कुल मछली की तरह टो के निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जैसे मछली पकड़ते वक्त अब सभी दर्शक लोग जानते होंगे मछली कैसे पकड़ी जाती है। जब पानी गड्ढे से सुखाया जाता है तो मछलियाँ घुस जाती हैं दरारों में, और जो गीली मिट्टी होती है उसमें घुस जाती हैं। तो उन्हें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, हाथ से निकालना पड़ता है, टोना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। कुछ छटक के भागती हैं। बहुत अमेजिंग दृश्य होता है जब मछली मारी जाती है, मछली पकड़ी जाती है। तो वही पवन जी बता रहे हैं कि जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से मछली को टोना पड़ता है, उसी तरह 700 रुपये यहाँ निकालने के लिए भी काफी हद तक का मशक्कत करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो जो फॉर्म लगाए हैं प्रमोद जी अच्छा लगाए हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि शंकर जी जब अपने रूप में आएंगे तो प्रमोद जी कवर कर पाएंगे। और हमको अगर प्रमोद जी थोड़ी सी फुर्ती लगाएंगे तो हमको लग रहा है जीत जाएंगे। और ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रमोद जी शंकर का साथ दे पाएंगे, क्योंकि शंकर इस समय चावल वाले जोन में चले गए हैं। और जब चावल वाले जोन में चले जाते हैं शंकर तो मान के चलिए बाइट लंबी लेते हैं। लेकिन आज जो मछली है, इस मछली में बाइट जो है बहुत अच्छी लग नहीं पाएगी, ना तो शंकर की ना तो प्रमोद की। लेकिन प्रमोद जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, देखते हैं उसका फायदा उठा पाते हैं नहीं। बहुत गजब। और इस समय पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छे से इस समय प्रमोद जी चावल को ग्रेवी में मिक्स कर लिए हैं, और शंकर बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से कांटे को एकदम निकाल के अलग रख रहे। भैया बारीकी दिखाना भी बहुत जरूरी है। प्रमोद जी के पास वही समय है जो जब तक शंकर जी कांटा ढूंढ रहे हैं तब तक चाहेंगे तो अगर चावल उड़ा देंगे तो हमको लग रहा है तब बिन कर जाएंगे। अगर चावल नहीं उड़ा पाएंगे तो बिन नहीं कर पाएंगे। ये तो प्रमोद के ऊपर निर्भर करता है कि प्रमोद क्या कर लेंगे, इनके अंदर अभी जगह कितना है। बहुत बढ़िया। बहुत गजब। तो देखते हैं क्या करते हैं। और 6 मिनट 38 सेकंड का समय टाइमर तय कर चुका है, और इन लोगों की स्पीड भी काफी प्लस हो चुकी है। हाँ, और यहाँ पर शंकर पूरी तरह से जो मछली में कांटा दिख रहा था उसको निकाल के पीस को बहुत अच्छी तरह से अलग कर दिए हैं कांटे से। अब देखना है कि स्पीड क्या कमाल करते हैं। और प्रमोद जी भी जो हारने वाली रोटी है उसको साइड कर दिए हैं। मतलब प्रमोद एकदम पूरी तरह से तय कर लिए हैं कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो प्रमोद क्या लगता है कि आप खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे प्रमोद जी। जब 2 रोटी साइड कर दिए तो हमको लगा कि भैया आप नहीं जा पाएंगे आगे। और देखते शंकर जी क्या करते हैं, क्या इनाम की राशि ले पाते हैं। शंकर क्या लगता है? शंकर जी तो खा ही लेंगे। शंकर जी ना अभी कोशिश कर रहे हैं। शंकर ऑलरेडी जब भी चैलेंज में बैठते हैं तो कोशिश 100% रहती है कि जीत कर ही जाए। तो यहाँ पर देखना है कि क्या कमाल करते हैं। अभी भी अगर प्रमोद जी के पास अगर कैपेसिटी होगी तो 100% जीत सकते हैं। अगर कैपेसिटी नहीं होगी तभी नहीं जीत पाएंगे। अब प्रमोद जो है अपने आप को दौड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी रोटी भी है इनके पास और चावल भी है। 30 सेकंड के अंदर ही खा लेते हैं 2 रोटी प्रमोद जी। चलिए 30 सेकंड का आपका छूट हो जाएगा उनसे। नहीं छूट नहीं होगा। छूट होगा तो शंकर जी के साथ चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग नहीं होगी, शंकर अपनी तरफ से दे देंगे छूट। चलिए शंकर आपको 30 सेकंड खा लेंगे। नहीं खा पाऊंगा उनको छोड़ दे देता हूँ। चलिए चलिए ठीक है, गिरेवी वो छोड़ दिए आपके लिए 30 सेकंड प्लस हो गया। और देखते हैं शंकर जी क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। आप खाइए भैया, उसके बाद 30 सेकंड प्लस होगा इनका आपके समय के बाद। हाँ, खाने के बाद बैठे रहे नहीं तो बैठे रहिए तो ऐसे थोड़ी होता है। 30 सेकंड तक तो पता ही नहीं चलेगा ना। अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और शंकर खा सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है अगर खाना चाहें तो।
हाँ और देखते हैं मतलब रोटी के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा, 2 रोटी है उसके लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। बहुत लेकिन ये बढ़िया। पूरी तरह से खाना ही नहीं चाहते हैं, जीतना ही नहीं चाहते नहीं हैं। अब जगह भी नहीं रह गई, ये काफी ओवर हो गया है प्रमोद जी का। भंडारण पूरी तरह से भर चुका है। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। प्रमोद जी नहीं खा जा रहा है तो रहने दीजिए। फिश करी चपाती राइस ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और प्रमोद जी 2 रोटी साइड में कर दिए थे और उसी रोटी से हार गए और शंकर जी जो अपनी पावर लगाए थे उसी पावर से जीत गए हैं। तो शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 महारथी आए थे। दोनों महारथी बहुत ही अच्छी तरह से इस चैलेंज को बाखूबी मंजिल की ओर लेकर जाना चाहे। प्रमोद भी सोचे कि हम जीत जाएंगे और शंकर सोचे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पे प्रमोद पूरी तरह से पीछे होते चले गए और शंकर जीत गए। पैसा मिल गया भैया, लेकिन आपका मुंह कैसे होता जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा इन लोगों के इस चैलेंज पर। तो आप लोगों को ये मछली चावल कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बना था। हाँ ज्यादा तीखा तो नहीं था? तीखा है भाई हमको तीखा है। तीखा है। थोड़ा सा इन लोगों को स्पाइसी लग रहा था, तो खाने में तो ठीक था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है। हाँ बाकी तो खाना भी एकदम कंफर्टेबल था, कोई ज्यादा हाँ। नहीं था। जितना खा सके आदमी उतना ही खाना रखा हुआ था। हाँ हम तो लोग आराम से खा सकते हैं। हाँ ऐसी बात शंकर जी के लिए कोई हैवी नहीं था और प्रमोद जी के लिए हैवी था। तो प्रमोद जी के लिए कोई दबाव नहीं रहता हमारे चैलेंज में, आराम से खा सकते हैं, जितना खा सके, जितना खाने का वो था वो खाए। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।